दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक प्राकृतिक दृश्य या प्राकृतिक सुंदरता आपका पूरा नजरिया बदल सकते हैं? मान लीजिए कभी आपका मूड खराब हो और फिर अचानक से आपके सामने कोई पक्षी दिखाई देता है तो आप अचानक से हल्का महसूस करने लगते हो और आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। ऐसा होता है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुनिया में सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इस दुनिया में सभी पक्षी सुंदर है। हालांकि कुछ प्रजातियों में निश्चित रूप से साधारण विशेषताएं नहीं होती है और जो अन्य पक्षियों से उनको अलग भी करती है। इस वीडियो में हम उन चुनिंदा पक्षियों के बारे में जानेंगे जो सुंदर, अद्भुत और जिनकी विशेषताओं के कारण वो अन्य पक्षियों से भिन्न है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पक्षी कहाँ पाए जाते हैं और उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका आकार कैसा होता है और किस कारण से उनको सभी पक्षियों से अलग या सबसे सुंदर माना गया है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज। विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज सबसे अजीब पक्षियों में से एक है, फिर भी यह सबसे खूबसूरत पक्षियों में से भी एक है जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले इन पक्षियों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक बार इसे देखने के बाद आपकी सांसें रुक जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम डिफाइलॉइड्स रेस्पब्लिका है, जो रिपब्लिक शब्द से लिया गया है। यह नाम नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे चार्ल्स लुसियन बोनापार्ट ने दिया गया था, जो आम आदमी की अपेक्षा राजघरानों को प्राथमिकता देना पसंद नहीं करते। इसलिए उन्होंने नई इस प्रजाति का नाम गणतंत्र का सम्मान दिया, यानी रिपब्लिक का सम्मान करते हुए चुना गया है। राजतंत्र का सम्मान करने के लिए नहीं दिया गया इसका। विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज अपेक्षाकृत छोटा पक्षी है, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर से लेकर 53 से 67 ग्राम तक वजन हो सकता है और इसकी फीमेल पैराडाइज 16 सेंटीमीटर की लंबाई तक तो पहुंच सकती है, लेकिन वजन में 52 से 60 ग्राम तक ही रहती है। इसके अलावा लाल और काले रंग के बर्ड ऑफ पैराडाइज भी होते हैं, जिसकी गर्दन पर पीले रंग का मेंटल, हल्का हरा मुंह, गहरे नीले रंग के पैर और दो घुमावदार बैंगनी पूंछ वाले पंख भी होते हैं। और इनका सिर नीला भी होता है, जिस पर काले डबल क्रॉस पैटर्न के एक कुछ डब्बा जैसा होता है। इस पक्षी के सिर से मुकुट पर नीली नीली और नंगी त्वचा इनकी चमकीली होती है और ये रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो इनके सर के ऊपर की खोपड़ी होती है। इस बर्ड की प्रजाति संकट में है, इसलिए प्रकृति की इन खूबसूरत कृतियों को संरक्षित करने का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये विल्सन बर्ड ऑफ पैराडाइज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों बोहेमियन वैक्सविंग। बोहेमियन वैक्सविंग एक मध्यम आकार का पक्षी है, जो एक सिंगर पक्षी भी होता है, जो मतलब गाने गाता है। या उसकी आवाज इतनी मधुर होती है कि एक सॉन्ग के म्यूजिक या लिरिक्स जैसा लगता है। ये ज्यादा रंगीन तो होता नहीं है, लेकिन पूर्णतः भरपूर रंग बिरंगे होते हैं और इनकी आंखों का किनारा सफेद और पीले रंग का होता है। पर ये अपने सिर के पंखों की वजह से दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि इनके सिर पर ये पंख निकले हुए होते हैं। ये इनको आकर्षक बनाते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की सूची में शामिल किए गए। बोहेमियन वैक्सिंग उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन में उत्तरी जंगल में रहते हैं। सर्दियों में वे बड़े झुंडों में संयुक्त राज्यों के उत्तर पश्चिमी भागों में प्रयास करते हैं। वे बड़े पेड़ की शाखाओं में घोंसला बनाते हैं, मतलब पेड़ों के अंदर घोंसला बनाते हैं। और नर और मादा दोनों बोहेमियन वैक्सियों अपने हाई पिंच के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से कीड़े और जामुन खाते हैं। बोहेमियन वैक्सिंग आकार में ज्यादा बड़े होते हैं। इनका वजन लगभग 55 ग्राम के आसपास होता है। इनकी लंबाई 16 से 23 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो दोस्तों, बताइए कि बोहेमियन वैक्सिंग कैसा लगा आपको? नंबर 3 पर आता है दोस्तों वुड डक। वुड डक को कैरोलिना डक भी कहते हैं। वुड डक शायद दुनिया में सबसे रंगीन पक्षी और जल पक्षी में से एक है। इनकी सुंदरता का अंदाजा फोटो लेख कर भी लगाया जा सकता है। नर वुड डक मादा वुड डक की अपेक्षा ज्यादा रंगीन और दिखने में सुंदर होते हैं। नर पक्षी का सर और कलगी हल्के बैंगनी हरे रंग की होती है। इनका पेट सफेद और छाती गहरे लाल रंग की होती है। गर्दन के पास आकर्षक संकीर्ण सफेद धारियां होती है। इनके पंख नीले और काले रंग के होते हैं। नर पक्षी प्रजनन के मौसम में मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए अपने रंगीन पंखों का उपयोग करते हैं, जिससे वो नर पक्षी को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। ये मुख्यतः पूर्वी उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट और पश्चिमी मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये जंगली दलदल और तालाबों में निवास करते हैं। अन्य पानी में रहने वाले पक्षियों की अपेक्षा उनके विपरीत ये लकड़ी के पेड़ों के अंदर छिद्र बनाकर घोंसले में रहते हैं और ये झुंड बना के रहते हैं। वुड डक का वजन 430 ग्राम से 690 ग्राम तक होता है। एक वयस्क बतख की लंबाई 47 से 54 सेंटीमीटर होती है। इनके पंख की लंबाई 66 सेंटीमीटर से 73 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 4 पर आता है हाइसिंथ मैको। हाइसिंथ मैको दुनिया में तोतों की सभी प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। इनके आकर्षण का मुख्य कारण है इसकी खूबसूरत नीले पंख,
इसलिए इसे ब्लू मैको भी कहते हैं। साथ ही इसके चोंच और आंखों के पास का चमकीला पीला रंग इनकी खूबसूरती को और भी निखारता है। उचित प्रशिक्षण के साथ हाइसिंथ मैको एक उत्तम पालतू पक्षी भी हो सकता है, परंतु ये बहुत चंचल होते हैं। इन्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको उन्हें काफी जगह देनी होती है। यह एक छोटे से पिंजरे में बंद नहीं कर सकते इन्हें, क्योंकि इनको कंफर्टेबल के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। इनके खाने की बात की जाए तो मुख्य रूप से ब्राजीली नट खाना पसंद करते हैं। हाइसिंथ मैको में बहुत ताकत होती है दोस्तों। ये अपनी बली यानी अपनी चोंच से नारियल तक को तोड़ सकते हैं। उचित प्रशिक्षण के बावजूद भी ये आपको काट सकते हैं, क्योंकि इनकी चोंच बहुत ही शक्तिशाली होती है, तो अपने शरीर पर स्किन या धब्बा बना सकती है। ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों, अगर आप इसको पालना चाहे तो। ये मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के खुले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके वजन की बात की जाए तो 1.2 किलोग्राम से 1.7 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये तोतों की प्रजाति में सबसे लंबा उड़ने वाला तोता कहलाता है। इसके सिर के पूंछ की तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। सिर से पूंछ तक की पूरी लंबाई दोस्तों 100 सेंटीमीटर तक की होती है। जब ये उड़ता है तो इसके पंख की लंबाई 15 इंच से 17 इंच तक हो जाती है। तो दोस्तों बताइए हाइसिंथ मैको तोता आपके कैसा लगा? क्या आप इस तोते को आप पालना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों नंबर 5 पर आता हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड अमेरिका के मूल निवास पक्षी है। इनकी लगभग 360 प्रजातियां हैं जो अलास्का के टिएरा डेल फुएगो तक पाई जाती है, लेकिन अधिकांश प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इनकी अधिकांश प्रजातियों की लंबाई 7 से 13 सेंटीमीटर होती है। इन चिड़ियों की प्रजाति की सबसे छोटी चिड़िया की लंबाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही है, जो मधुमक्खी हमिंग बर्ड या बी हमिंग बर्ड भी कहते हैं, जिसका वजन 2 ग्राम होता है, ओनली 2.0 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हमिंग बर्ड प्रजाति विशाल हमिंग बर्ड है, जिसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर और वजन 18 से 24 ग्राम तक होता है। उनके फड़फड़ाते हुए पंखों के से निकलने वाली ध्वनि के कारण ही इन्हें हमिंग बर्ड के रूप से जाना जाता है या हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। इनके पंखों के फड़फड़ाने की ध्वनि इतनी तेज होती है जिसको मानव एक आसानी से सुन सकता है। हमिंग बर्ड मास्टर फ्लायर होते हैं। इस प्रजातियों के पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की गति लगभग 12 बीट प्रति सेकंड से लगभग 80 बीट प्रति सेकंड तक होती है। इन्हें फूलों के रस विशिष्ट पसंद होते हैं, लेकिन वे अन्य सभी पक्षियों की तरह कीड़े या मकोड़े खाने भी पसंद करती है। हमिंग बर्ड सभी रंगों में आते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और अट्रैक्शन करने वाला जो कलर होता है उनके पंखों की संरचना होती है। उनके पंख ऐसे होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में प्रकाश को विभाजित और विवर्तित भी कर सकते हैं, जिससे ये इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा करते हैं, जिस कारण ये देखने के लिए एक बहुत ही अनोखा है, अद्भुत पक्षी है। तो दोस्तों ये था हमिंग बर्ड और ये थे 5 दुनिया के विशिष्ट पक्षी जो अपने आप में इतने सुंदर है कि किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि इन सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा पसंद पक्षी आपको कौन सा है?